अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं और मुगलकालीन इतिहास का एक अभिन्न अंग हैं। ये कथाएं अकबर की सूझबूझ और बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य व्यंग्य से भरी होती हैं। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और समस्या समाधान की अद्भुत क्षमता का वर्णन है। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता न केवल दरबारी संबंध था, बल्कि यह एक दोस्ती और आपसी समझ का प्रतीक भी था। इन कहानियों का प्रभाव और महत्व इतना व्यापक है कि वे न केवल भारत में, बल्कि विश्व के कई हिस्सों में भी प्रसिद्ध हैं। अकबर का परिचय। अकबर का पूरा नाम जलाल उद दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के उमरकोट किले में हुआ था। वे मुगल सम्राट बाबर के पोते और हुमायूं के बेटे थे। अकबर ने 1556 में केवल 14 साल की उम्र में भारत के सम्राट के रूप में शासन संभाला। उन्होंने 1605 तक सफलतापूर्वक शासन किया और इस दौरान मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे वह भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। अकबर का शासनकाल उनके प्रशासनिक सुधारों, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक प्रगति के लिए जाना जाता है। उन्होंने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को अपने दरबार में स्थान दिया और सुलेह कुल सार्वभौमिक शांति की नीति का पालन किया। यह नीति उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की उनकी इच्छा को दर्शाती है। अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से विवाह करके हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और अपने दरबार में विभिन्न धर्मों के विद्वानों को सम्मानित स्थान दिया। बीरबल का परिचय। बीरबल का जन्म 1528 में एक ब्राह्मण परिवार में कालपीक वर्तमान उत्तर प्रदेश के पास के एक गांव में हुआ था। उनका असली नाम महेश दास था। बचपन से ही बीरबल अत्यंत बुद्धिमान और तीव्र बुद्धि के धनी थे। उन्हें कविता, संगीत और साहित्य का गहरा ज्ञान था। उनके तेज तर्रार उत्तर और हाजिर जवाबी ने उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया था। बीरबल की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता की ख्याति अकबर तक पहुंची और उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में शामिल कर लिया। अकबर ने उन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया और दरबार में एक उच्च पद दिया। बीरबल जल्दी ही अकबर के पसंदीदा दरबारी और उनके करीबी मित्र बन गए। अकबर और बीरबल के बीच एक अनूठी मित्रता थी, जिसमें हंसी मजाक और गंभीर बातचीत का अद्भुत मिश्रण था। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से अकबर की समस्याओं का समाधान करते थे और उनके हर सवाल का उत्तर अपनी अनोखी शैली में देते थे। अकबर और बीरबल की कहानियाँ। अकबर और बीरबल की कहानियाँ भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियाँ न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि इनमें जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण संदेश भी छुपे हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा इन कहानियों की नींव हैं। ये कहानियाँ कई पीढ़ियों से बच्चों और बड़ों को समान रूप से प्रेरित करती रही हैं। तारानकन बीरबल और सोने का बर्तन। तारानकन। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, ये जानने के लिए मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करता हूँ। अगले दिन बीरबल ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति पूरे दिन सबसे ज्यादा सोने का बर्तन सिर पर लेकर चल सकता है, वह सबसे अमीर व्यक्ति माना जाएगा। कई धनी लोग ये सोचकर आए कि वे जीतेंगे, लेकिन दिन के अंत तक केवल एक गरीब आदमी ही बर्तन लेकर खड़ा रहा। बीरबल ने उसे सबसे अमीर घोषित किया, ये बताते हुए कि अमीरी केवल धन संपत्ति से नहीं मापी जाती, बल्कि इच्छाशक्ति और धैर्य भी अमीरी के मापदंड हैं। 2 तारानकन बीरबल का न्याय। तारानकन। एक बार एक महिला बीरबल के पास आई और कहा कि उसका पड़ोसी उसके घर से सोने की अंगूठी चुरा ले गया है। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुमने अंगूठी चुराई है? वह व्यक्ति डरकर चुप रहा। बीरबल ने तुरंत एक तरकीब सोची। उन्होंने सभी दरबारियों को कहा कि वे एक गधे की पूंछ को खींचें, और अगर किसी के हाथ में चिपचिपापन रह गया तो वह चोर होगा। सभी दरबारियों ने ऐसा किया, लेकिन उस व्यक्ति ने गधे की पूंछ को नहीं छुआ। बीरबल ने ये जानकर उसे चोर घोषित किया, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि उसके हाथ पर कालिक लगेगी और पकड़ा जाएगा। इस तरह बीरबल ने महिला की अंगूठी वापस दिलवाए। 3 तारानकन बीरबल की खिचड़ी। तारानकन। सर्दियों के मौसम में एक दिन अकबर और बीरबल नदी के किनारे टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पानी में रात भर खड़ा रह सकता है? बीरबल ने कहा कि यह संभव है। अकबर ने एक व्यक्ति को बुलाया और उसे पूरी रात पानी में खड़ा रहने का आदेश दिया। यदि वह सफल रहता तो उसे इनाम मिलता। वह व्यक्ति पूरी रात पानी में खड़ा रहा। अगले दिन उसने अकबर से इनाम मांगा। अकबर ने पूछा, तुमने ठंड कैसे सहन की? उसने कहा, मैंने दूर एक जलती हुई मशाल को देखा और उससे मुझे मनोबल मिला। अकबर ने कहा कि उसने मशाल से गर्मी प्राप्त की और इनाम देने से इनकार कर दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को खाने के लिए बुलाया और खिचड़ी बनाने का नाटक किया। अकबर ने देखा कि बीरबल ने बहुत ऊंचे स्थान पर बर्तन लटकाया था और नीचे आग जल रही थी। अकबर ने कहा, इतनी ऊंचाई से खिचड़ी नहीं बन सकती। बीरबल ने उत्तर दिया, अगर इतनी दूर से आग खिचड़ी नहीं पका सकती तो एक मशाल कैसे गर्मी दे सकती है?
अकबर ने अपनी गलती समझी और उस व्यक्ति को इनाम दे दिया। ##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 #
पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, राजन, सबसे बड़ी चीज़ आपकी भूख है। जब आप भूखे होते हैं तो भोजन ही सबसे बड़ा लगता है। जब आप ज्ञान की इच्छा करते हैं तो ज्ञान सबसे बड़ा हो जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की वर्तमान में सबसे बड़ी लालसा क्या है। अकबर बीरबल के इस जवाब से प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। ###5 तारांकन तारांकन 4 मूर्खों की कहानी तारांकन तारांकन। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उन्हें 4 मूर्खों से मिलवाए। बीरबल ने पहले एक व्यक्ति को पेश किया जो अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए था जबकि उसके पास एक गधा था। दूसरा व्यक्ति कुएं में बैठकर पानी निकाल रहा था। तीसरा व्यक्ति अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट वर की तलाश कर रहा था जो असंभव था। चौथे मूर्ख के रूप में बीरबल ने खुद को और अकबर को प्रस्तुत किया जो इन मूर्खों को खोजने में अपना समय बर्बाद कर रहे थे। अकबर हंस पड़े और बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा की। बीरबल का महत्व और उनके विचार। बीरबल केवल एक दरबारी नहीं थे, वह अकबर के विश्वासपात्र और मित्र थे। उनकी चतुराई, तीव्र बुद्धि और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ने उन्हें अकबर के दरबार में विशेष स्थान दिलाया। बीरबल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अकबर को सही मार्गदर्शन दिया और अपने सुझावों से कई समस्याओं का समाधान किया। उनकी कहानियां इस बात का प्रतीक हैं कि कैसे बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती हैं। बीरबल ने अपने समय में सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सामंजस्य को बढ़ावा दिया। उनकी कहानियों में निहित संदेश हमें सिखाते हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान धैर्य, चतुराई और सकारात्मक दृष्टिकोण से किया जा सकता है। बीरबल की मृत्यु और अकबर का दुख। बीरबल की मृत्यु 1586 में उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक युद्ध अभियान के दौरान हुई। इस अभियान में मुगल सेना अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं और मुगलकालीन इतिहास का एक अभिन्न अंग हैं। ये कथाएं अकबर की सूझबूझ और बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य व्यंग्य से भरी होती हैं। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और समस्या समाधान की अद्भुत क्षमता का वर्णन है। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता न केवल दरबारी संबंध था, बल्कि यह एक दोस्ती और आपसी समझ का प्रतीक भी था। इन कहानियों का प्रभाव और महत्व इतना व्यापक है कि वे न केवल भारत में, बल्कि विश्व के कई हिस्सों में भी प्रसिद्ध हैं। अकबर का परिचय। अकबर का पूरा नाम जलाल-उद-दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के उमरकोट किले में हुआ था। वे मुगल सम्राट बाबर के पोते और हुमायूं के बेटे थे। अकबर ने 1556 में केवल 14 साल की उम्र में भारत के सम्राट के रूप में शासन संभाला। उन्होंने 1605 तक सफलतापूर्वक शासन किया और इस दौरान मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे वह भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। अकबर का शासनकाल उनके प्रशासनिक सुधारों, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक प्रगति के लिए जाना जाता है। उन्होंने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को अपने दरबार में स्थान दिया और सुलेह कुल सार्वभौमिक शांति की नीति का पालन किया। यह नीति उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की उनकी इच्छा को दर्शाती है। अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से विवाह करके हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और अपने दरबार में विभिन्न धर्मों के विद्वानों को सम्मानित स्थान दिया। बीरबल का परिचय। बीरबल का जन्म 1528 में एक ब्राह्मण परिवार में कालपी, वर्तमान उत्तर प्रदेश के पास के एक गांव में हुआ था। उनका असली नाम महेश दास था। बचपन से ही बीरबल अत्यंत बुद्धिमान और तीव्र बुद्धि के धनी थे। उन्हें कविता, संगीत और साहित्य का गहरा ज्ञान था। उनके तेज तर्रार उत्तर और हाजिर जवाबी ने उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया था। बीरबल की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता की ख्याति अकबर तक पहुंची और उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में शामिल कर लिया। अकबर ने उन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया और दरबार में एक उच्च पद दिया। बीरबल जल्दी ही अकबर के पसंदीदा दरबारी और उनके करीबी मित्र बन गए। अकबर और बीरबल के बीच एक अनूठी मित्रता थी, जिसमें हंसी मजाक और गंभीर बातचीत का अद्भुत मिश्रण था। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से अकबर की समस्याओं का समाधान करते थे और उनके हर सवाल का उत्तर अपनी अनोखी शैली में देते थे। अकबर और बीरबल की कहानियाँ। अकबर और बीरबल की कहानियाँ भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियाँ न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि इनमें जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण संदेश भी छुपे हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा इन कहानियों की नींव हैं। ये कहानियाँ कई पीढ़ियों से बच्चों और बड़ों को समान रूप से प्रेरित करती रही हैं। 1 तारांकन तारांकन बीरबल और सोने का बर्तन तारांकन तारांकन। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, ये जानने के लिए मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करता हूँ।
अगले दिन बीरबल ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति पूरे दिन सबसे ज्यादा सोने का बर्तन सिर पर लेकर चल सकता है वह सबसे अमीर व्यक्ति माना जाएगा। कई धनी लोग ये सोचकर आए कि वे जीतेंगे, लेकिन दिन के अंत तक केवल एक गरीब आदमी ही बर्तन लेकर खड़ा रहा। बीरबल ने उसे सबसे अमीर घोषित किया, ये बताते हुए कि अमीरी केवल धन संपत्ति से नहीं मापी जाती, बल्कि इच्छाशक्ति और धैर्य भी अमीरी के मापदंड हैं। ###2 तारांकन तारांकन बीरबल का न्याय तारांकन तारांकन। एक बार एक महिला बीरबल के पास आई और कहा कि उसका पड़ोसी उसके घर से सोने की अंगूठी चुरा ले गया है। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुमने अंगूठी चुराई है? वह व्यक्ति डरकर चुप रहा। बीरबल ने तुरंत एक तरकीब सोची। उन्होंने सभी दरबारियों को कहा कि वे एक गधे की पूंछ को खींचें, और अगर किसी के हाथ में चिपचिपापन रह गया तो वह चोर होगा। सभी दरबारियों ने ऐसा किया, लेकिन उस व्यक्ति ने गधे की पूंछ को नहीं छुआ। बीरबल ने ये जानकर उसे चोर घोषित किया, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि उसके हाथ पर कालिक लगेगी और पकड़ा जाएगा। इस तरह बीरबल ने महिला की अंगूठी वापस दिलवाए। ###3 तारांकन तारांकन बीरबल की खिचड़ी तारांकन तारांकन। सर्दियों के मौसम में एक दिन अकबर और बीरबल नदी के किनारे टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पानी में रात भर खड़ा रह सकता है। बीरबल ने कहा कि यह संभव है। अकबर ने एक व्यक्ति को बुलाया और उसे पूरी रात पानी में खड़ा रहने का आदेश दिया। यदि वह सफल रहता तो उसे इनाम मिलता। वह व्यक्ति पूरी रात पानी में खड़ा रहा। अगले दिन उसने अकबर से इनाम मांगा। अकबर ने पूछा, तुमने ठंड कैसे सहन की? उसने कहा, मैंने दूर एक जलती हुई मशाल को देखा और उससे मुझे मनोबल मिला। अकबर ने कहा कि उसने मशाल से गर्मी प्राप्त की और इनाम देने से इनकार कर दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को खाने के लिए बुलाया और खिचड़ी बनाने का नाटक किया। अकबर ने देखा कि बीरबल ने बहुत ऊंचे स्थान पर बर्तन लटकाया था और नीचे आग जल रही थी। अकबर ने कहा, इतनी ऊंचाई से खिचड़ी नहीं बन सकती। बीरबल ने उत्तर दिया, अगर इतनी दूर से आग खिचड़ी नहीं पका सकती तो एक मशाल कैसे गर्मी दे सकती है? अकबर ने अपनी गलती समझी और उस व्यक्ति को इनाम दे दिया। ###4 तारांकन तारांकन सबसे बड़ी चीज़ तारांकन तारांकन। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, राजन, सबसे बड़ी चीज़ आपकी भूख है। जब आप भूखे होते हैं तो भोजन ही सबसे बड़ा लगता है। जब आप ज्ञान की इच्छा करते हैं तो ज्ञान सबसे बड़ा हो जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की वर्तमान में सबसे बड़ी लालसा क्या है। अकबर बीरबल के इस जवाब से प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। ###5 तारांकन तारांकन चार मूर्खों की कहानी तारांकन तारांकन। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उन्हें चार मूर्खों से मिलवाए। बीरबल ने पहले एक व्यक्ति को पेश किया जो अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए था, जबकि उसके पास एक गधा था। दूसरा व्यक्ति कुएं में बैठकर पानी निकाल रहा था। तीसरा व्यक्ति अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट वर की तलाश कर रहा था, जो असंभव था। चौथे मूर्ख के रूप में बीरबल ने खुद को और अकबर को प्रस्तुत किया, जो इन मूर्खों को खोजने में अपना समय बर्बाद कर रहे थे। अकबर हंस पड़े और बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा की। बीरबल का महत्व और उनके विचार। बीरबल केवल एक दरबारी नहीं थे, वह अकबर के विश्वासपात्र और मित्र थे। उनकी चतुराई, तीव्र बुद्धि और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ने उन्हें अकबर के दरबार में विशेष स्थान दिलाया। बीरबल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अकबर को सही मार्गदर्शन दिया और अपने सुझावों से कई समस्याओं का समाधान किया। उनकी कहानियां इस बात का प्रतीक हैं कि कैसे बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती हैं। बीरबल ने अपने समय में सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सामंजस्य को बढ़ावा दिया। उनकी कहानियों में निहित संदेश हमें सिखाते हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान धैर्य, चतुराई और सकारात्मक दृष्टिकोण से किया जा सकता है। बीरबल की मृत्यु और अकबर का दुख। बीरबल की मृत्यु 1586 में उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक युद्ध अभियान के दौरान हुई। इस अभियान में मुगल सेना कहा कि वह उन्हें चार मूर्खों से मिलवाए। बीरबल ने पहले एक व्यक्ति को पेश किया जो अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए था, जबकि उसके पास एक गधा था। दूसरा व्यक्ति कुएं में